वहीं बांसवाड़ा में लोकसभा का मुकाबला जो है वो रोचक हो गया है। कांग्रेस की ओर से भारतीय आदिवासी पार्टी को समर्थन की घोषणा एक तरफ की गई, लेकिन कांग्रेस से नामांकन पत्र भरने वाले प्रत्याशी अरविंद दामोर ने नामांकन वापस लेने से इनकार कर दिया। अब लोकसभा चुनाव में जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है। बीएपी के साथ में बीजेपी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो मैदान में डटे हुए हैं। इधर बागीदौरा विधानसभा उपचुनाव में भी मुकाबला रोचक हो गया है। कांग्रेस के ऐलान के बाद में कांग्रेस के प्रत्याशी कपूर सिंह ने नामांकन वापस नहीं लिया है। इधर नामांकन वापस नहीं लेने के चलते कांग्रेस आलाकमान ने लोकसभा प्रत्याशी अरविंद दामोर को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है और साथ ही साथ बागीदौरा उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी कपूर सिंह को भी 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। लेकिन इस निष्कासन का कोई फर्क पड़ेगा नहीं इस चुनाव पर, क्योंकि जो सिंबल है वो इन दोनों ही प्रत्याशियों के पास है। वो इस सिंबल के साथ ही चुनाव में जाएंगे, यानी कांग्रेस के टिकट पर ये चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। निष्कासन का असर चुनाव के बाद पार्टी पर पड़ सकता है, लेकिन इन दोनों ही प्रत्याशियों का जो चुनाव है कांग्रेस के सिंबल पर ही होगा। ये आज सबसे बड़ी खबर बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से जुड़ी हुई सामने आई और साथ ही साथ बागीदौरा विधानसभा सीट से जुड़ी हुई सामने आई, जिसने कांग्रेस की एक तरीके से छीछालेदर कर दी। प्रत्याशियों से नाम वापस लेने को कहा गया, लेकिन उन्होंने नाम वापस लेने से मना कर दिया। अब यह है स्थिति कि कांग्रेस, बीजेपी और बीएपी तीनों के कैंडिडेट चुनावी मैदान में होंगे। और कुलदीप गृहस्थी समाचार प्लस संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ, जानकारी उनसे लेते हैं। कुलदीप, आज जो कुछ हाई प्रोफाइल या कहने हाई वोल्टेज सही होगा, हाई वोल्टेज ड्रामा चला बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, उसे प्रदेश की जनता ने देखा आज दिन भर समाचार प्लस पर कि क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। पल पल की अपडेट हमने आप तक पहुंचाई। ऐसा तो भूतो न भविष्यति है, ऐसा कभी हुआ नहीं होगा और कभी शायद होना भी नहीं चाहिए। बड़ी बुरी स्थिति में कांग्रेस आज दिखाई दी है। कुलदीप, कुलदीप आवाज मिल रही है आपको? कुलदीप आप सुन पा रहे हैं? जी 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 बिल्कुल। कुलदीप, आज बड़ी बुरी स्थिति में कांग्रेस को देखा गया है बांसवाड़ा में। ऐसी आम लोगों के बीच में आपने सुना होगा। अब देखिए हुआ क्या, ये तो सबको पता है, पूरे राजस्थान ने देख लिया, सुन लिया समाचार प्लस के माध्यम से। लेकिन कुलदीप, लोग क्या कह रहे हैं? बांसवाड़ा के लोगों में क्या चर्चा है, डूंगरपुर के लोगों में क्या चर्चा है, गली मोहल्ले नुक्कड़ चौपालों पे क्या चर्चा है इस पूरे एपिसोड के बाद में? बांसवाड़ा शहर के अंदर मैं बताना चाहूँ तो आम जनता में यह चर्चा है कि आखिर में कांग्रेस आलाकमान और स्थानीय जो नेता थे उनको ऐसा क्या हुआ कि जो न तो नामांकन सही भर सके और जो अरविंद दामोर को नामांकन प्रस्तुत करने के बाद में आज जो नामांकन खींचने की बारी थी तो उसको तक नहीं संभाल पाए। तो ये कांग्रेस की स्थिति क्या हो रही है यहाँ पर? और आम जनता में ये है कि अरविंद दामोर अगर खड़ा है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का वजूद बनाकर खड़ा है और वो आज नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन कांग्रेस को वोट जरूर देंगे, इस तरह की बात सामने आ रही है। इस पूरे एपिसोड के बाद में बाहर खड़ी बीजेपी इसको बड़े ध्यान से देख रही होगी, यानी कि महेंद्रजीत सिंह मालविया उनके समर्थक और बीजेपी देख रही होगी। उनको जरूर मजा आ रहा होगा, रस आ रहा होगा इस पूरी स्थिति को देखकर। जी हाँ, बीजेपी को तो लग रहा है कि हाँ अब चुनाव जिस तरह से हो रहा है तो अब राजकुमार रोज जो टक्कर में थे, लेकिन जिस तरह से अरविंद दामोर अब मैदान में रहेगा क्योंकि कांग्रेस के सिंबल पर वोट तो मिलना ही है और बीजेपी को इसका लाभ सीधा सीधा देखने को मिलेगा। और जहां तक राजकुमार रोज की बात है, वो डूंगरपुर में उनका वजूद है, वो अच्छा खासा है, लेकिन बांसवाड़ा जिले के अंदर उनका अभी ये देखने को आ रहा है कि जो आदिवासी के यूथ हैं वो थोड़ा उनके तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन ये अरविंद दामोर जो है वो भी यूथ है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका लाभ मिलेगा। और आपको बता दूं 8 जने तो मैदान में है और राजकुमार रोज के नाम के जो 3 नाम है जो राजकुमार नाम है, अब वो वोट भी राजकुमार के हो जाएंगे। अच्छा, राजकुमार नाम से 3 और प्रत्याशी मैदान में? जी 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 ये मैंने क्योंकि टोटल मैदान में 8 है, टोटल मैदान में 8 है। हाँ, और कांग्रेस, बीजेपी, बाप और बहुजन समाजवादी पार्टी। ठीक है, और अधिकतर और इनमें से भी 3 जो है वो राजकुमार। ये कंफ्यूजन और क्रिएट करेगा, कई वोट से भी इधर से उधर हो सकते हैं।
कुलदीप, जी क्योंकि हाँ, अधिकतर वही लोग होगा। आदिवासी परिवेश के बीजेपी की होते हैं। रणनीति है, कहीं ना कहीं उनको निर्दलीय उतारने में कहीं ना कहीं हो सकता है कि बीजेपी का इसमें कहीं ना कहीं हाथ हो, क्योंकि राजकुमार का नाम चलेगा। अरे इतना इतना सोच समझ के अगर प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं तो फिर तो हमको समझना होगा कि किस स्ट्रेटेजी के साथ में इस चुनाव को लड़ा जा रहा है। तो बहुत 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 ज़्यादा गंभीर ये बात मैं अभी तक देख नहीं पाया था, और ये नई चीज़ है जो दर्शकों को भी समझनी चाहिए, जो अभी कुलदीप बता रहे हैं कि इस लेटर को जो हम अभी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा, इस पेपर को देखिएगा। इस वो तमाम जो मुकाबले में उतरे हुए कंटेस्टेंट हैं वो सारे आपको दिखाई देंगे, उनके नाम दिखाई देंगे, और उन नामों में से 3 नाम ऐसे हैं जो राजकुमार नाम से हैं, और उनमें से एक नाम राजकुमार रोत का भी है। ये कन्फ्यूजन ज़रूर पैदा करने वाला है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुलदीप, कांग्रेस की जो स्थानीय इकाई है उनकी तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया आई है, वो इसको कैसे देख रहे हैं? जिला अध्यक्ष रमेश पंड्या से भी थोड़ी देर पहले ही हमारी बात हुई थी, तो उनका सीधा सीधा आला कमान जो कह रहा है वो उनके कहने पर चल रहे हैं। आला कमान ने हमको कहा था फार्म भरना, तो हमने फार्म भराया। आला कमान ने कहा फार्म खींच लो, तो उन्होंने खींचने की प्रक्रिया की, लेकिन उनके पास में अरविंद डामोर ही नहीं पहुंच पाया। तो आला कमान से लेके स्थानीय तक नेताओं के पास में यह कुछ भी नहीं है कि कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं उसको तक नहीं पकड़ पाए। हालांकि अर्जुन बामनिया का कहना है कि हम नहीं, बीटीपी का गठबंधन हुआ है, हम बीटीपी का प्रचार करेंगे। जब हमने उनसे पूछा कि आप कांग्रेस के हैं और बीटीपी के लिए प्रचार करेंगे, तो ये लोग आम जनता आपसे सवाल करेगी, तब आपका क्या रिएक्शन रहेगा? तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा गठबंधन हुआ है तो हम निश्चित बात है कि राजकुमार रोत के लिए समर्थन के लिए। यानी कंफ्यूजन खत्म होने वाला नहीं है कुलदीप, ये कंफ्यूजन अनवरत जारी रहेगा जब तक कि चुनाव नहीं हो जाते। बड़ा कंफ्यूजन पर कंफ्यूजन है और बड़ा रोचक और मजेदार ये चुनाव बांसवाड़ा डूंगरपुर का लोकसभा चुनाव बन गया। बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका इस जानकारी के लिए। कुलदीप गृहस्थी, समाचार प्लस संवाददाता, ये जानकारी हम तक बांसवाड़ा से पहुंचा रहे थे। एक तो ये कि साहब कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने हटने से मना कर दिया, आज की सबसे बड़ी हेडलाइन रही, सबसे बड़ी खबर रही। लेकिन जो चीज़ अभी इंगित की गई है वो और भी ज़्यादा रोचक है कि बांसवाड़ा डूंगरपुर से जो प्रत्याशी मैदान में हैं उनमें से 3 का नाम राजकुमार है। ये और कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला है, कहीं इससे और ज़्यादा परेशानी बीएपी के लिए खड़ी नहीं हो जाए।